चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पे कि भाई एलिमिनेशन मेथड को यूज करके लीनियर इक्वेशंस को जो टू वेरिएबल में है उनको किस तरीके सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए 3 केसेस बना दिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इन केसेस में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका ऐसा केस आएगा जहां पे x के कोएफिशिएंट सेम है या फिर y के कोएफिशिएंट सेम है। मैंने अभी x का कोएफिशिएंट सेम लिया, y का कोएफिशिएंट भी सेम आ सकता है। दूसरा केस हमने यहां लिया है जहां पे x के कोएफिशिएंट डिफरेंट है बट एक दूसरे के मल्टीपल है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। और एक हमने ऐसा केस लिया है जहां पे x के कोएफिशिएंट बिल्कुल अलग अलग है और 2 के टेबल में ना ही 3 आता है और ना ही 3 के टेबल में 2 आता है। दोनों में से कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। तो तीनों तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके सॉल्व किया जाएगा वो हम आज देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो देखो मुझे एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है। मुझे एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि भाई आपको x और y में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है, मतलब कि खत्म कर देना है, गायब कर देना, हटा देना। अब चाहे आप x हटा दो, आप चाहे आप y हटा दो, आपको जो हटाना संभव लग रहा है, इजी लग रहा है, वो वेरिएबल आप हटा दीजिए। अब उसको हटाएंगे कैसे, देखो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मैं x में से x को माइनस कर दूं, x में से x गया, खत्म हो जाएगा भाई, x गायब। समझे मेरी बात? अच्छा यहाँ पे x में से x गायब करूंगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा बट यहाँ पे अगर दोनों y को जोड़ दूंगा तो माइनस वाई प्लस वाई जुड़ के 0y, y खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ करके x या y में से किसी को एक को गायब कर दूंगा ताकि मेरे दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल चला जाए और एक ही वेरिएबल बच जाए। मेरी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाए और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सके, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी x का कोएफिशिएंट 1 ही है। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। समझे भाई? वो मेरी इक्वेशन 1 है और मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो मुझे दिख रहा है x के कोएफिशिएंट सेम है, मुझे जिस वेरिएबल को हटाना है उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। फिर बोल रहा हूं मुझे जिस वेरिएबल को हटाना है उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। x के कोएफिशिएंट सेम है इसका मतलब x हट जाएगा, x के कोएफिशिएंट सेम है इसका मतलब x हट जाएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, उसे याद रखना। ऑपोजिट साइन जोड़ दो या फिर ऐड। ठीक है, अभी क्या मतलब है समझाता हूं। सेम साइन माइनस कर दो, मतलब कि सबट्रैक्ट। ये चीज आपकी गलतियां रोक देगी। अब इसका मतलब क्या है, देखो सेम ऑपोजिट साइन, अगर ऑपोजिट साइन है, जो वेरिएबल आप हटाना चाहते हो उसकी ऑपोजिट साइन है। जैसे कि मान लो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, तो मैं कह रहा हूं जोड़ दो। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आप दोनों इक्वेशन को उस टाइम पे ऐड कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सबसे मेन बात यही है भाई। पूरी इक्वेशन इसी से सॉल्व होगी। और कह रहा है अगर आपके क्या है, सेम साइन है, जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो उसके साइन सेम है, उसके साइन क्या है, सेम साइन है, तो आप इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। पहली में से दूसरी को माइनस कर दो या दूसरी में से पहली को माइनस कर दो, वो आपकी मर्जी। जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। देखिए सेम साइन है तो मुझे सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से माइनस, इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 1x में से 1x माइनस करोगे तो क्या बचेगा बच्चों? भाई 0x बचेगा ना, x खत्म। अच्छा अब आगे क्या है, -2y में से इसे माइनस करना है। तो भाई बस यहीं पे ध्यान रखना कि भाई -2y में से माइनस करना है इसको, y को। इधर का माइनस हो गया, x में से x गया, ये तो खत्म ही होगा भाई। इसको 2y में से -y करोगे
ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, इक्वल टू लिख दो और इधर 15 में से 10 को माइनस कर दिया भाई आपने। 15 में 10 माइनस, देखिए माइनस 2y और माइनस का 1y, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस का 3y। 15 में से 10 गया तो कितना बचा 5। इसको अगर और सॉल्व करें तो y कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 3, या फिर y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन, समझे, y की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। देखो हमने क्या करा था, हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, तो ये पूरी इक्वेशन y में आ गई थी और y की वैल्यू निकल गई थी। अच्छा, y की वैल्यू -5.3 तो यहां रख दो, लिखिए पुटिंग y is equal to -5/3 इन इक्वेशन 1। देखो x प्लस y की जगह -5/3, जब भी माइनस का नंबर रख रहे हो भैया ब्रैकेट में ले लो उसको, इज इक्वल टू 10। x हो गया आपका 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो आएगा 5/3। समझे भाई साहब? नहीं है ब्रैकेट, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करो एलसीएम ले लो। आ जाओ भाई साहब, x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया इनका 3, 1 के डेल में 3 3 बार में आएगा तो 10 3 30 प्लस 3 के डेल में 3 एक ही बार में आएगा तो 5 1 5, और आंसर आ गया 35 अपॉन 3। समझे? आंसर निकालना ठीक है, हमारा समझने वाली बात क्या थी भाई, अगर सेम साइन है तो माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, या फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को। अपोजिट साइन है तो जोड़ दो, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को ऐड कर दो, सेकंड में फर्स्ट को ऐड कर दो। ये साइन किसके देखने हैं? ये साइन भाई साहब उसके देखने हैं जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो, या फिर जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। देखा, केस 1 हमें समझ में आया, आपको आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भाई इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आगे भी इसी चीज को यूज करूंगा, तब आपको पता लगेगा, ठीक है? आइए देखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, केस 2 पे चलते हैं। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में देखो, केस 2 में दो तरीके सॉल्व कर सकता हूं। देखो x को देखूंगा, x का कोएफिशिएंट 1 है और 1 का मल्टीपल है 2, 1 into 2, 1 2 2, मतलब मैं इसको भी 2x बना सकता हूं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर सुन लीजिए, मैं इसको भी 2x बना सकता हूं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख रही है कि y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट नीचे भी 1 ही है, y के कोएफिशिएंट सेम है। जब y के कोएफिशिएंट सेम है तो x में क्यों दिमाग लड़ाया जाए भाई? जब y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं तो मुझे इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जब अपने आप ही कोएफिशिएंट बराबर है। अच्छा, कोएफिशिएंट बराबर है तो हमने क्या कहा था, अगर ऑपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, सेम साइन है तो इक्वेशन को एक में से दूसरी को माइनस कर दो। देखो y के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब y को हटाया जा सकता है, y को हटाया जा सकता है। साइन क्या है? अरे भाई ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अच्छा भैया ऐड करो, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा भाई? 3x। और आ जाइए 1y में -1y को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1y में -1y को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे जैसे 2 में प्लस -2 करोगे तो 2 में -2 को जोड़ोगे तो 0 ही नहीं आएगा भाई साहब। y में -y को जोड़ोगे तो 0 ही नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है? तो y में -y को जोड़ रहे हो तो 0y, मतलब y एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। आ जाइए इधर, ठीक है? 2x प्लस 1x, ठीक है, 3x हो गया, और 15 प्लस 10 25 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 25/3। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 25/3। आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो, निकाल दीजिए। लिखिए पुटिंग x is equal to 25/3 in
इक्वेशन 1 रख दीजिए x की जगह 25/3 25/3 प्लस y इज इक्वल टू 15 और यहाँ से y कितना आ गया 15 माइनस 25 बाय एलसीएम लीजिए कितना एलसीएम आएगा भाई 3 एलसीएम आ जाएगा 3 y इज इक्वल टू 3 ठीक है 15 दिया 45 15 3 का 45 माइनस 25 आंसर क्या आ जाएगा भाई 0/2/3 तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25/3 y की वैल्यू आ गई आपकी 20/3 समझे कि नहीं समझे मेरी बात ठीक है यहाँ पे क्या था अपोजिट साइन थे कोएफिशिएंट सेम थे और अब अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए मैंने ऐड करा y खत्म हो गया ठीक है जब y खत्म हुआ तो एक ही वेरिएबल बचा और एक ही वेरिएबल बचा है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली सर देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि जहां पर भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूज होगा वहां पर ये मेथड यूज होगा और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास की बुक में कम से कम 5 से 6 चैप्टर में लगेगा एपी आप पढ़ेंगे एपी में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा सर एपी में भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट आएगा ठीक है आप पढ़ेंगे क्या दूसरे में आप पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे वहां पे भी दो ही इक्वेशन बना करेंगी दो इक्वेशन बनेंगी x और y में और x और y की वैल्यू निकालने के लिए यही मेथड आपको काम आएगा इसलिए इस मेथड को बहुत अच्छे से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कम से कम आपके 5-6 चैप्टर कवर करेगा 5-6 चैप्टर के सॉल्यूशन आपको देकर जाएगा ये मेथड इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए समझिए फिर चलेंगे केस 3 पे इसको नोट डाउन कीजिए अब आइए बच्चों केस 3 पे अब आते हैं केस 3 पे देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अलग है y का कोएफिशिएंट भी अलग है x के टेबल में 2 के टेबल में 3 नहीं आता 3 के टेबल में 2 नहीं आता y को भी देख लो 3 के टेबल में 2 नहीं आता 2 के टेबल में 3 नहीं आता मतलब कि ना इसको मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है और ना इसको मल्टीप्लाई करके वो बनाया जा सकता है जब ऐसा कुछ नहीं है तो भाई किसी एक को पकड़ो x को या y को किसी एक को पकड़ो मैं x को पकड़ लेता हूं मेरे को दिख रहा है 2 और 3 मैं चाहता हूं भैया 2 और 3 एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में आए मैंने जब 2 और 3 का टेबल पढ़ा तो मुझे पता लगा 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है ये नंबर आपको कैसे मिलेगा इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो आपको ये नंबर पता चल जाएगा तो 6 मतलब इसको भी 6 बनाया जा सकता है इसको भी 6 बनाया जा सकता है कैसे इसको 2 3 का 6 बनाया जा सकता है मतलब इस इक्वेशन को आपको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 2 6 इस इक्वेशन को पूरी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझे तभी तो 3 2 6 3 2 6 x के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे x के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे y को नहीं देखना x के कोएफिशिएंट देखने हैं क्योंकि मैं x को पकड़ के चला आइए लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 and equation 2 with 2 ये इक्वेशन 1 है आपकी ये इक्वेशन 2 है आपकी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो समझे भाई आओ देखते हैं मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आओ देखो ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में किया जाएगा बस इस चीज का ध्यान रखना इसमें गलती मत करना 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 3 into 20 60 नीचे आ जाइए इक्वेशन थर्ड लिख देता हूं मैं इक्वेशन 3 यहां जाइए 2 3 6x प्लस 2 2 4y इक्वल टू 2 3 6 एंड आ जाएगा आंसर 60 समझ में आई भाई आपको मेरी बात क्लियर है ये वाली बात चलिए अब आगे चलते हैं इसको इक्वेशन 4 लिख देते आप x को पकड़ के चले थे x के कोएफिशिएंट सेम हो गए और दोनों का साइन क्या है सेम साइन है तो माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब कि या तो इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दो इसमें से इसे माइनस कर दो देखो इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 6 में से 6 जाएगा खत्म और 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा इसमें से माइनस करूंगा तो 6 में से जाएगा खत्म और 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा तो माइनस में क्यों जाना भाई सीधा सीधा चलो ना 9 - 4 करो आ जाओ भाई सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को 3 में से माइनस करो, मतलब 4 को 3 में से माइनस, इस 6 को इस 6 में से माइनस करा तो क्या हो गया भैया, ये तो खत्म ही हो गया। 9y में से 4y को माइनस करा तो कितना बचा भैया, 5y बचा। और 6 की वजह से 60 को माइनस करा तो क्या भैया बचा, 0 बचा। यहां से सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 मतलब क्या होता है, 0 समथिंग मतलब हमेशा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। y की वैल्यू 0 है तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां भी चाहो पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y की जगह 0 पुट कर लो, इस 3 को हटा रहे हैं भाई, क्योंकि इक्वेशन 1 ये थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये है भैया 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। ओके, सॉल्व करते हैं। 2x 3 इंटू 0 0 और 2x में 0 ऐड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, 2x ही मिल जाएगा, आ जाओ। और यहाँ से x आ गया आपका 20/2 विच इज x इज इक्वल टू 10। तो ये थी आपकी y की वैल्यू और वो थी आपकी x की वैल्यू। आपको ये एलिमिनेशन मेथड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 केसेस लेके चले जहां पे x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम थे, तो हमने क्या करा, ये चीज आपको बताई भाई, सेम साइन है तो माइनस कर दो, अपोजिट साइड है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम चाहते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते थे और फिर यही काम कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें देखा कि y तो सेम है भैया, कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, अलग अलग ऑपोजिट साइन है तो जोड़ दो, जोड़ दिया, काम खत्म हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के क्या है, कोएफिशिएंट भी अलग अलग हैं, तो भैया इनका एलसीएम लिया, देखा 2 को भी 6 बनाया जा सकता है, 3 को भी 6 बनाया जा सकता है। 2 3 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन को, 3 2 6, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, कोएफिशिएंट सेम बन गए, फिर वही सेम साइन है तो माइनस कर दो, इसमें से माइनस करा तो 6 x तो चला गया, बचा y, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहां पुट करी, x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आपको एलिमिनेशन का इंट्रो समझ में आया है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं एक दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने अजीब सा ले लिया है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, अपॉन वाले क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, जब आपके डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो सबसे पहले काम करना है एलसीएम लेने का। ठीक है, यहाँ पर y के नीचे 3 है तो इसके नीचे भी भाई 3 बना लो। ठीक है, आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे, एक तो ये है कि भाई देखो ये 2y/3 है ना, और ये y/3 है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 2y/3 हो जाएगा, तो y के कोएफिशिएंट सेम नहीं हो जाएंगे, 2/3 और 2/3, y के कोएफिशिएंट सेम होते तो मेरा काम ही नहीं मर जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा मेरा। तो ऐसा कर लेते हैं और इजी बना लेते हैं, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आओ यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो x/1 को माइनस y/3 को, और इधर भी करना है भाई, और 3 2 6 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी भाई, 1 2 3। ठीक है, इक्वेशन सेकंड है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो ताकि आपको पता रहे, नंबर में और इक्वेशन में फर्क पता रहे, ऐसे लिखो। ठीक है, आओ जी सॉल्व करो, तो क्या है 2x बनेगा माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y/3 बनेगा। ओके, और हमने इससे 3 को 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर ही दिया था, 6 आ गया। सही है, इक्वेशन थर्ड हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, इक्वेशन थर्ड हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड में 2y/3 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 2y/3, मतलब y के कोएफिशिएंट सेम हो गए ना मेरे भाई। हमें यही तो करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बना दो, जिसके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कर दो। अच्छा भैया y को एलिमिनेट करना है, ऑपोजिट साइन है तो जोड़ दो, मतलब कि अगर साइन ऑपोजिट है, ये प्लस का है ये माइनस का है, y का ही साइन देखना है क्योंकि y ही एलिमिनेट करने वाले हैं। ऑपोजिट साइन है तो भैया ऐड करो, क्या कर दो, ऐड करो भैया, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो। अच्छा जी, x/2 में 2x ऐड होगा तो कर दो जी, x/2 में ऐड कर दो 2x। y का क्या होगा भाई? देखो, जब आपने इक्वेशन में क्या करा, कोफिशिएंट सेम बना लिए, ऑपोजिट साइन है और आपने ऐड कर दिया, तो वो काम हमेशा अपने आप ही खत्म हो गया। y अपने आप एलिमिनेट हो गया। 2y/3 में से 2y/3 को माइनस 2y/3 को जोड़ा तो ये तो वैसे ही वैनिश हो गया, जीरो हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर आ जाओ, -1 में 6 को जोड़ो, -1 + 6। ठीक है, सॉल्व करें। यहाँ पर भैया एलसीएम ले लो जरा। क्या ले लो? एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 के टेबल में 2 एक बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 के टेबल में 2 दो बार में, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 दा 4x। अब इधर आ जाओ, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। इस बार इस चीज में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं कि कहां पे माइनस का आंसर आएगा, कहां पे प्लस का। बड़े में छोटा माइनस करो और बड़े वाले का साइन लगा दो। अच्छा, आगे चलो। 1x + 4x कितना हुआ, यहाँ पे कर लेते हैं। 5x/2 = 5, और यहाँ से x आ गया 5 2/5। भाई 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 5 से 5 कट गया। x क्या आ गया भैया आपका? x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो भैया किसी भी इक्वेशन में रख लो जहां पे भी आप रखना चाहते हो। मैं सेकंड में रखता हूं क्योंकि मुझे वो आसान लग रही है, मैं सेकंड में रख लेता हूं। अच्छा, x की वैल्यू 2, तो लिखो पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 2, है ना भैया? इक्वेशन 2 में रख दो। तो क्या है? 2 - y/3 = 3। तो भैया पहले जो प्लस का 2 है इसे इधर लेकर जाओ, तो ये हो गया -y/3 = 3 - 2। तो ये हो गया -y/3 = 1। और यहाँ से y कितना आ गया? y = ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 1 3, और ये माइनस का साइन भी हटा के यहाँ लगा दीजिए, तो y की वैल्यू -3। पता लगा आपको भाई कि भाई आपके क्या है, अपॉन वाले या फिर फ्रैक्शन वाले भी एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। हम इसे और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले इनका एलसीएम लेते, फ्रैक्शन को हटाते, इक्वेशन को नॉर्मल बनाते, बट मुझे यहाँ दिख रहा था कि y/3 तो है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये नीचे वाला 2y/3 बन जाएगा। तो क्यों मैं फ्रैक्शन लूं, एलसीएम लूं, ये करूं वो करूं, क्यों? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x, ये 2y/3 और ये 6, ये 2x, ये 2y/3 और ये 6। ऑपोजिट साइन थे तो मैंने क्या करा, ऑपोजिट साइन थे तो हमने ऐड कर दिया, तो भैया लो ऐड कर दिया। ऐड करते ही y तो खत्म हो गया, x/2 में 2x ऐड हो गया, और इधर 6 में -1 ऐड हो गया। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इक्वेशन को नोट कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई इस पे करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसने क्या बोला कि मैं नंबरों को इधर उधर कर देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई कुछ कंफ्यूज नहीं होना, लो पहले तक को इजी बनाओ। 3x - 5y = 4। इस 4 को इधर लास्ट और नॉर्मल जैसे हमें इक्वेशन पता है, जैसे हमने देखी आज तक वैसे बनाओ। इसमें भी क्या है भैया, 9x अलग है, ये सॉरी दिस इज y, 2y है। ठीक है, 9x उधर है तो भैया y को उधर लेकर जाओ उसके पास, तो क्या करेंगे 9x - 2y = 7। हाँ, मैंने इक्वेशन ऐसी देखी है, तो भैया ये मेरी इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। अब देखो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को एलिमिनेट करने के लिए, मुझे एलिमिनेट करने के लिए x या y में से किसी के कोएफिशिएंट को सेम करना। देखो ना 2 के टर्म में 5 आता है ना जी, ना 2 के टर्म में 5 आता है, ना 5 के टर्म में 2 आता है, तो इनको सेम करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन में इधर उधर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखो भाई 3 के टर्म में 9 आता है, 3 के टर्म में 9 आता है, मतलब इस 3 को 9 बनाया जा सकता है, तो फिर मुझे सिर्फ 3 को 9 बनाने की जरूरत पड़ेगी, इस 9 को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को 9 बनाता हूँ, इसी x को 9 बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे x का कोएफिशिएंट सेम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ
3, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 5 3 का 15y इक्वल टू 4 3 का 12। भाई मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड होगा, इक्वेशन 12 थर्ड हो जाती है अपनी, क्या होती है इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। सही बात है। अब भाई मैंने एक चीज लिखी थी बहुत देर पहले कि भैया सेम साइन है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, और ऑपोजिट साइन है तो ऐड कर दो। अब आ जाइए भाई 9 का यहाँ पे प्लस साइन है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आपकी मर्जी है इसमें से इसे करना है या इसमें से इसे करना है। भाई इस चीज को मैं पूरा करके बताऊंगा, आराम से देखना, क्योंकि आप इसी चीज में गलती करोगे। बच्चे बोलते हैं ना कि यार करके तो आया था नंबर नहीं आए, तो आप कहाँ गलती करके आए वो आज यहाँ समझा दूंगा। आ जाइए देख लीजिए हम क्या करते हैं। चलो भाई अब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड को सेकंड में से। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दो। तो भैया 9x में से 9x को माइनस कर दो, तो ये तो खत्म, गायब। आ जाओ यहां पर आ जाओ भाई, आप क्या गलती करते हो वही देख लो। -15y -15y में से माइनस करो, -15y में से माइनस करो किसे, इसको, माइनस के 2y को। ये बात ध्यान रखना भाई, -15y में से माइनस करना है -2y को, और इक्वल टू 12 में से माइनस करना है 7 को। यही गलती आप कराते हो, यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 15y माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हो गया भैया, 5। ठीक है, अच्छा एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, बड़े में से छोटा माइनस कर दो भाई, और बड़े वाले का साइन लगा दो भाई, इक्वल टू 5। तो यहां से y कितना आ गया आपका 5/-13, या फिर y को लिख दोगे आप -5/13। y की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर लो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लूं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना इक्वेशन 1 में पुट। चलो कर लीजिए, पुटिंग y is equal to -5/13 in इक्वेशन 1। सही है भाई, आओ रखो 3x - 5 इंटू 5/13, ठीक है ना जी, और वो भी माइनस का, इक्वल टू 4। ओके भाई, आ जाओ एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 13 का एलसीएम आ गया 13, 1 13 का 13, एक के टर्म में 13 बार में आएगा, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई, 13 या 39, 39x। ठीक है जी, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 का 25, तो 13 के टर्म 13 एक ही बार में आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा, इक्वल टू 4। सही है, आ जाओ 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 दा 13 चौका 52, 13 4 दा 52। ठीक है भाई, अब और सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आ जाइए 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52। ओके, तो ये आ गया 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। ओके, आ जाइए माइनस कीजिए, 12 में से 5 गया तो, और 7, और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है भाई, और यहाँ पे आया 39x, तो यहाँ से x आ गया 27/39। ये आपकी x की वैल्यू, समझे भाई, y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आपको ये मेथड आता है तो कई सारे चैप्टर्स आपको आ जाएंगे, कई सारे चैप्टर्स में इक्वेशन बनते ही आप सॉल्यूशन निकाल दोगे। ठीक है, एपी में काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, जहां पे भी दो वेरिएबल को लेके इक्वेशन बनेगी वहां हर जगह चैप्टर और ये मेथड काम आएगा।
इसलिए इसको बहुत अच्छे समझिए। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, दूसरी वीडियो और बनाइए। किसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे नहीं कराया गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए कमेंट में, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा। 10th क्लास का सारा सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पूरा हर एक मेथड आपको यही समझा दिया जाएगा। चैनल आपको बढ़िया लग रहा है, वीडियोस आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए, जय श्री राम।